वेलकम बैक टू SK1 एंड वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक इन फिजिक्स। और आज हम लोग ग्रेविटेशन के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डिस्कशन करेंगे। बिकॉज हम लोगों ने जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने बोला कि अगर आपके पास कोई भी ब्लॉक है, राइट, अगर आपके पास कोई भी सरफेस पे आपने एक ब्लॉक रखा है, अब क्या करते हो आप कि आप इस पे कुछ फोर्स लगाते हो। अब नेट फोर्स तो ज़ीरो रहेगा नहीं इफ़ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। तो इस केस में अगर हम लोगों की कुछ फोर्स की कुछ वैल्यू है जो कि नॉन ज़ीरो है तो हमारा एक्सेलरेशन भी नॉन ज़ीरो रहेगा। जहाँ पे भी फोर्स होता है वहाँ एक्सेलरेशन होता है। हम लोगों ने बोला दैट द फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज वेक्टर एफ इज मास इंटू वेक्टर ए विच इज़ डी वेक्टर पी ओवर डी टी। ये हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात दिखती है कि जब कहीं भी आपका जो ना नेट फोर्स वो नॉन ज़ीरो रहेगा, टोटल सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस नॉन ज़ीरो रहेगा, उस केस में आपका एक्सेलरेशन भी नॉन ज़ीरो रहेगा। एंड द सेम थिंग इज हियर। ग्रेविटी को हम लोग एक फोर्स डिक्लेयर करते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स विल कम टू ग्रेविटी लैटर इन वीडियोस, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अभी हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने बोला आप यहाँ पे एक पॉइंट मास सपोज करो, यहाँ पे एक पॉइंट मास सपोज करो, इनको सेपरेट कर दो कुछ सेपरेशन आर से बिटवीन देयर सेंटर्स, राइट। अगर स्फेरिकल बॉडीज हैं तो बिटवीन देयर सेंटर्स पॉइंट मासेस है, सो दैट्स नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इसका मास m1, इसका मास m2। तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगी बिटवीन देम। ये फोर्स वेक्टर f इधर, ये फोर्स वेक्टर f इधर, दोनों आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस, राइट। तो फोर्सेस इक्वल नहीं होती हैं, इंस्टेड देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। तो जब ये बॉडीज सी दिस कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दोज टू बॉडीज़ एक्ट करेगी तो ये इस बॉडी को, इन बॉडीज़ को एक्सेलरेट करेगी एंड एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो रहेगा। तो ये एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, और जैसे ये एक्सेलरेट करते हैं ये एक दूसरे के पास आते हैं एंड अगेन सेपरेशन डिक्रीजेस। एक्सेलरेट करेंगे देयर वेलोसिटीज विल बी टुवर्ड्स ईच अदर, सेपरेशन और डिक्रीज होगा, फोर्स और इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन और इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन और इंक्रीज होगा तो उसी रेट से अगेन सेपरेशन डिक्रीज होने लगेगा। दिस इज हाउ दिस ऑल वर्क्स। इसके कुछ एक्सेलरेशन का नाम है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, कभी कभी इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, राइट। इसको निकालें कैसे? पहली बात तो सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इज g टाइम्स फर्स्ट मास टाइम्स सेकेंड मास डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज स्क्वेयर्ड। लेकिन अगर ये जो हमारे पास सेकेंड मास है वो अर्थ का मास है, उस केस में ये जो हमारा सेपरेशन है दैट इज सेपरेशन ऑफ एन एप्पल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट्स समथिंग लाइक दिस कि आपने यहाँ पे अर्थ को रखा, राइट, इस यहाँ पे कोई एप्पल है हमारा, दिस डजंट सीम एन एप्पल, ओके कंसीडर एन एप्पल। यहाँ पे आपके पास एक एप्पल है, सेपरेशन बिटवीन दिस एंड द सेंटर ऑफ अर्थ, हमें सेंटर से देखना है, बिकॉज इसको तो पॉइंट पार्टिकल बोल देंगे, इसको नहीं बोल पाएंगे। इसलिए एज्यूमिंग न्यूटन शेल थ्योरम कि ये जो शेल है हमारा टोटल मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर से अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स, राइट। सेपरेशन कितनी है वो तो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा, राइट। सेपरेशन विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे फोर्स, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग, या दैट इज gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा gm टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। सपोज ये जो हमारे पास बॉडी है इसका मास इज m डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वेयर्ड। तो ये इस बॉडी पे फोर्स एक्टिंग होगी। इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? इस बॉडी का एक्सेलरेशन इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय में मास ऑफ द बॉडी होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं,
जो हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी डिस्कशन की थी, हम लोगों ने फोर्स का मैग्नीट्यूड बोला था. दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज फोर्स की वैल्यू न्यूमेरिकल पॉजिटिव वाली, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है. अगर वेक्टर इक्वेशन चाहिए तो आपको वेक्टर एफ लिखना पड़ेगा, जी एम एम ई बाई आर ई का स्क्वेयर. अब क्या करें, ये फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर, तो इसके साथ एक हम लोग यूनिट वेक्टर दे देते हैं अलोंग दिस लाइन. यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम लोग अलोंग दिस लाइन दे देते हैं, इसको आर कैप बोलते हैं. तो ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे हम लोगों ने अर्थ को सेकेंड बॉडी एज्यूम किया है, वरना यू कैन ऑल्सो एज्यूम, जैसे यहाँ पे आपके पास एक बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी, ये लाइन जो है ना, ये लाइन जॉइनिंग बिटवीन दम, इसमें से एक यूनिट वेक्टर उठा लो आर कैप. सारे इक्वेशंस वैसे ही रखो, एफ को वेक्टर बना दो, यहाँ पे ये वैसे ही रखो, बस आर कैप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट स्केलर टेंसर वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट गिव्स द फोर्स. लेकिन अभी हम लोग स्केलर देख रहे हैं, एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास. इस एप्पल पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स तो जी एम एम ई डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय में मास ऑफ एप्पल. मास मास कैंसिल, मास टू द पावर 0, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. अमेजिंग इजंट इट? यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन निकाला है, एक्सेलरेशन एक्चुअल में मास ऑफ द एप्पल पे डिपेंड नहीं कर रहा. एक्सेलरेशन नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द एप्पल. तो अगर ऐसा होता है, ये एक्सेलरेशन मास ऑफ द बॉडीज पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब कि सारे बॉडीज के पास सेम एक्सेलरेशन है, तो सारे बॉडीज साइमल्टेनियसली करने चाहिए, क्योंकि हमें जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है, ये एक्सेलरेशन, इसको हम लोग जी बोलते हैं. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई भी एक्सेलरेशन ले लो, ये बॉडी इधर ये बॉडी इधर, दोनों जब अट्रैक्ट करेंगे तो एक्सेलरेट कर जाएंगे. दैट इज नॉट द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द स्पेशल नेम ऑफ द एक्सेलरेशन गिवन टू अस बाय अर्थ, क्योंकि ग्रेविटी डजंट होल्ड फॉर ऑल द फोर्सेस. ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आर द सेम थिंग, और ये यूनिवर्सल फोर्सेस है, यानी कि सारे यूनिवर्स में कहीं भी आप जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, ये सब एक्ट करते हैं. लेकिन जो ग्रेविटी होती है, इसका ये एक स्पेशल काइंड की ग्रेविटेशनल फोर्स है. वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ हम लोगों पे एक्सर्ट कर रही है डाउनवर्ड, राइट. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब नहीं कि दो बॉडीज के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो जो एक्सेलरेशन कॉज करेगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब ये जो अर्थ एंड द एप्पल या फिर अर्थ एंड एनी बॉडी के बीच का एक्सेलरेशन होगा, वो जो होगा दैट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसको हम लोग जी बोलते हैं. यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं ए को जी से, जनरली ए जी पहले बोलना चाहिए था. अब इसको हम लोग जी बोलते हैं. दिस इज g टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. ये हमें हमारा इक्वेशन मिलता है. दिस इज हाउ यू इवैल्यूएट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको सपोज प्रॉब्लम गिवन है, उसमें आपको कोई भी मास गिवन है, आप 1 by 1 ऐसे ही स्टेप्स ट्राई करके ड्राइव करोगे, और उसके बाद इस इक्वेशन में आप 1 by 1 सारी वैल्यूज पुट करोगे, एंड देन यू विल बी फाइंडिंग फॉर डिफरेंट बॉडीज. दैट्स नॉट इट, दैट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम. आपको बस करना क्या है, एक वैल्यू बस रिमेंबर करो कि जो g की वैल्यू एट द सर्फेस ऑफ अर्थ होती है, दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर. ऐसा क्यों? क्योंकि सारी बॉडी सिचुएटेड नियर द अर्थ सर्फेस. अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई भी बॉडी ले लो जी की वैल्यू यही रहेगी. आई डोंट से दैट. कोई भी बॉडी सिचुएटेड नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे होना चाहिए. अब अर्थ के सरफेस पे कोई भी चीज़ हो, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थ, दिस डजंट मीन दैट यू विल गो टू माउंट एवरेस्ट एंड यू विल यूज दिस काइंड ऑफ वैल्यू. अर्थ के सरफेस पे हर बॉडी के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पे मासेस कैंसिल हो जाते हैं.
अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है, बहुत लोग नहीं भी मतलब एक्सप्रेस करते हैं। इफ़ वी टेक एनी काइंड ऑफ जेईई एंड नीट की टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पे तो डायरेक्टली मास कैंसिल, हमें जी का फॉर्मूला मिला, हमें ये मिल गया। जैसे आपको जी की ये बड़े जी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बड़ा वाला जी एंड लोअर केस जी। द बिग वन जी, कैपिटल जी, अपर केस वाला जी, दैट इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, राइट ये एक यूनिवर्सल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब इक्वेशंस में सारी वैल्यूज फिट नहीं होते, सो यू यूज दिस कांस्टेंट। लेकिन ये जो छोटा वाला जी है, ये कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं है, एक एक्सेलरेशन है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक स्पेशल केस ही एंड ग्रेविटी का एक स्पेशल केस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन ये वाला जी एंड ये वाला जी। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, एनी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड नियर द अर्थ सर्फेस। हाँ, मैं बता रहा था कि यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो। मास ऑफ अर्थ सबको पता है 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ पुट करो, आपको हर केस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। राइट, कम टू द पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या दिस टर्म एंड दिस टर्म सच में कैंसिल होंगे? एनीवन वुड से दिस, हाँ ये कैंसिल होंगे। बट इफ वी गो वेरी प्रिसाइज, तो जब हम लोग F इक्वल्स ma पढ़ते हैं, F इक्वल्स ma, राइट, या फिर वेक्टर F इक्वल्स वेक्टर ma, या फिर कह दो कि वेक्टर F एक्सटर्नल इक्वल्स m वेक्टर a, एंड ये भी नेट है, तो नेट के लिए यहाँ पे मैं लिखने नहीं वाला, सिग्मा लिख दो। Net external force on a body is mass of the body times the acceleration of the body. And एक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस G m1 राइट एंड m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर। हम लोग सेकेंड बॉडी अर्थ एज्यूम करते हैं, सो दिस इज m अर्थ डिवाइडेड बाई में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वेयर। इसको भी हम लोग वेक्टर हटा देते हैं, जस्ट स्केलर इक्वेशंस लिखेंगे। क्या ये एंड ये मासेस ऑफ द बॉडी सेम है? जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं न्यूटनियन मैकेनिक्स में, तब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो मास ऑफ द बॉडी हम लोग लिखते हैं, इस मास को कहा जाता है इनर्शियल मास। सो इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई कौन सा मास, इस काइंड के मास को कहा जाता है इनर्शियल मास। ये जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, तब जो मास होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल मास, राइट। तो हम लोग जब इनर्शिया से रिलेटेड थिंग्स पढ़ते हैं, द लॉ ऑफ इनर्शिया, उस हर केस में हम लोग इनर्शियल मास का यूज करते हैं। तो जो मास हम लोग बोलते हैं m इक्वल्स 2 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस बॉडी पे कितना फोर्स लगा है? हम लोगों ने बोला 2 न्यूटन फोर्स लगा ऑन द मास ऑफ 2 किलोग्राम्स। लेकिन वी नीड टू मेंशन कि 2 न्यूटन फोर्स लगा ऑन एन इनर्शियल मास ऑफ 2 किलोग्राम्स, राइट। इनर्शियल ये वाला, जब हम लोग न्यूटनियन मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज पढ़ते हैं, वहाँ पे इनर्शियल है। लेकिन वो काइंड का मास जो कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, विच इज जस्ट रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शंस बिटवीन टू बॉडीज, एक बॉडी इधर एक बॉडी इधर, दोनों के पास मास 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम। तो इज इट नेसेसरी कि अगर इस बॉडी के पास 1 किलोग्राम मास है तो उसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे 1 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा? इट इज नॉट नेसेसरी। टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी, राइट हियर। यहाँ पे मैंने बोला इसका मास 1 किलोग्राम, इसका मास 2 किलोग्राम, दोनों अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर मुझे बाद में गिवन है कि अगर इस बॉडी को या फिर इस बॉडी को इसको अट्रैक्ट करना है एंड एक एक्सेलरेशन दे देना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑल्दो अगर हमें फोर्स डिसाइड करना है तो एक क्वांटिटी अननोन रखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बड़ी बॉडी मास m की है, ये 1 किलोग्राम, इसको 1 मीटर पर सेकेंड पे स्क्वायर पे एक्सेलरेट करना है। हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लगाएंगे, मास टाइम्स एक्सेलरेशन 1 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या ये सही है? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो हम लोगों ने मास बोला था, ये हम लोगों ने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के लिए बोला। लेकिन जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे इनर्शियल अट्रैक्शन होता है, राइट। तो वहाँ पे इनर्शियल मास,
तो ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास एक्चुअल में डिफरेंट थिंग्स होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू। तो इसका मतलब आप इन दो टर्म्स को कैंसिल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब तो यही हो गया कि आप यहाँ पे ग्रेविटेशनल मास, यहाँ पे इनर्शियल मास, आप तो कैंसिल ही नहीं कर पाओगे। तब हमें ये वैल्यू कहाँ से मिली एंड ये वैल्यू कहाँ से मिली, क्योंकि स्टिल अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मासेस ऑफ द बॉडी पे, इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल बोथ मासेस पे डिपेंड करनी चाहिए, राइट। तो अब ये भी पॉइंट आ जाता है कि जो हमारा इनर्शियल मास होता है, लेट मी डिनोट इट बाय mi, एंड जो हमारा ग्रेविटेशनल मास होता है m of g, ये दोनों इक्वल होते हैं। What was needed to, what was requirement to tell them all this कि यहाँ पे इनर्शियल, यहाँ पे ग्रेविटेशनल, लेकिन ये दोनों इक्वल होते हैं। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी मे भी हमारे प्रिसीजन में, एक्सपेरिमेंट्स में होगी, लेकिन हम लोगों ने कितनी प्रिसीजन से की ये वैल्यू मेजर की इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास आर इक्वल, दैट इज 1 पार्ट इन 10 to the power 12। 10 to the power 12 में जो 1 पार्ट का प्रिसीजन आता है, बेटर देन दिस प्रिसीजन वी हैव कि इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मासेस आर इक्वल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, लेकिन ये स्पेसिफाई करना जरूरी है दैट दिस इज इनर्शियल, दिस इज ग्रेविटेशनल। ऑल्दो द टू आर इक्वल, बट इट इज नेसेसरी टू टेल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, इफ दोज टू क्वांटिटीज वुडंट बी इक्वल विद द सेम यू मे से यूनिट्स एंड डायमेंशंस, अगर ये इक्वल नहीं होते तो यहाँ पे m कैंसिल नहीं होता। m कैंसिल नहीं होता तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती नियर द अर्थ सरफेस, ये सारी बॉडीज़ के लिए सेम नहीं होती, ये डिफरेंट बॉडीज़ के लिए डिफरेंट होती। तो उस केस में जब आप ये ड्रॉप करते एंड ये ड्रॉप करते, तो उस केस में क्या होता, ऑफकोर्स ये दोनों डिफरेंट रेट से फॉल करते, तो डिफरेंट टाइम में फॉल करते। लेकिन हम लोगों ने कोई भी मास का बॉडी ले लिए, ये कैंसिल हो रही है, तो दोनों को ड्रॉप किया सेम टाइम में, यानी कि ये कैंसिल हो सकती है एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द टू आर इक्वल। दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ डोंट से दैट, yeah, don't blame that I have been telling all the ways कि inertial mass and gravitational mass, if they are equal, what is requirement to tell, but it is really important when you study higher level physics. This is actually not in JEE syllabus to understand about all that, लेकिन अगर हम लोग higher level physics में पढ़ेंगे तो इन दो चीज़ों की it is necessary to know about those two things. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, होना चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे होती है बिकॉज अर्थ परफेक्टली स्फीयर नहीं है। तो आप पोल्स पे जाओगे, सो देयर इज समथिंग, इक्वेटर पे समथिंग, एंड अर्थ रोटेट करती है, तो कैसे, एंड व्हेन यू गो अप जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, डाउन ऑल्सो समथिंग। तो जब वो सारे जो भी केसेस होंगे कि कैसे वेरिएशन होती है जी की वैल्यू में, वो हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट केसेस। ये जो हम लोगों को इंट्रोडक्शन चाहिए था, दैट इज वॉट वी ऑल रिक्वायर्ड। होप यू जस्ट लाइक एंजॉय टुडेज वीडियो एंड थैंक्स टू ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।